बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मेरे चैनल पर ज़राअत के मुतालिक मुख्तलिफ़ मालूमात दी जाती हैं, तो मामूल के मुताबिक आज भी आपके साथ नई मालूमात लेके हाजिर हैं। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फसलों पर तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें। तो आज की इस वीडियो में हम नारक जीवन लहसुन की काश्त के बारे में तफसील से बात करेंगे कि इसके लिए ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, बीज कितना इस्तेमाल होगा, खादें कितनी इस्तेमाल होंगी, कब काश्त किया जा सकता है। वैसे हम लहसुन की काश्त के बारे में तफसील से बात कर चुके हैं। आमतौर पर जो लहसुन काश्त किया जाता है तो मार्केट में देसी सफ़ेद और गोल्डन फार्मी के अलावा भी कई वैरायटियों का तज़किरा मिलता है, जिनमें चाइना लहसुन, ईरानी लहसुन, इटालियन लहसुन वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन आज इसकी वीडियो में हम नारक जीवन के बारे में बात करेंगे कि इसकी खासियत क्या है और इसे कहाँ तैयार किया गया है। तो इस्लामाबाद में वाक़या नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से ये वैरायटी पेश की गई है और इसकी जो पैदावार है दूसरे आम लहसुनों की निस्बत दुगनी है और इसकी अच्छी देखभाल करते हुए आप तकरीबन 200 से 235 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं और 1 एकड़ से तकरीबन 2.5 से 3 लाख आमदन कमाई जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 5 से 6 लाख जो आमदन कमाई जा सकती है। और इसके पैदावारी हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे कि इसकी पैदावार दूसरे आम लहसुनों की निस्बत क्यों ज़्यादा है। वैसे तो लहसुन नारक जीवन अभी तक मंडी में नहीं आया क्योंकि पैदा होने वाला सारा लहसुन बतौर बीज ही बिक जाता है, लेकिन जब ये लहसुन मंडी में फ़रोख्त होने के लिए आएगा तो फिर ही इसके रेट के बारे में पता चल सकेगा। वैसे आमतौर पर अंदाज़ा लगाया जाए तो लहसुन सफ़ेद और लहसुन फार्मी गोल्डन की कीमतें मंडी में तकरीबन 1500 से 3000 रुपये तक हो सकती हैं। नारक जीवन लहसुन की वैरायटी पूरे पाकिस्तान में काश्त की जा सकती है और वैरायटी एवेल्यूशन कमेटी के एक आला सतह इजलास में नारक जीवन की हतमी मंजूरी दे दी गई है। तो अब इसकी काश्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि काश्त के लिए लहसुन की जो पोथियाँ हैं बीज के तौर पर ही इस्तेमाल होती हैं। लहसुन काश्त करने वाले जानते हैं कि देसी लहसुन की काश्त करने के लिए 1 एकड़ में तकरीबन 8 मन बीज लगता है। इसी तरह फार्मी इकसाम काश्त करने के लिए फ़ी एकड़ तकरीबन 14 मन बीज की ज़रूरत होती है, जबकि लहसुन नारक जीवन काश्त करने के लिए आपको तकरीबन 16 से 20 मन बीज दरकार होगा। तो आजकल जिन लोगों के पास लहसुन नारक जीवन का बीज है वो इसे 500 रुपये किलो से कम नहीं बेच रहे, तो इस हिसाब से 20 मन बीज पर 4 लाख रुपये की लागत आएगी। तो इसके लिए मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप इतना महंगा बीज खरीदें। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप पहले साल लहसुन नारक जीवन का बीज बनाने के लिए सिर्फ 1 नाल पर इसकी काश्त करें। 1 नाल पर काश्त करने के लिए आपको 2 से 2.5 मन बीज दरकार होगा, जिसकी लागत तकरीबन 50 से 60 हज़ार आएगी। 1 नाल से आपकी तकरीबन 20 से 25 मन पैदावार निकलेगी, जो 1 एकड़ पर काश्त करने के लिए काफ़ी होगी। आप अपने माली मसाइल और बीज की दस्तावेज़ के मुताबिक 1 नाल से कम रकबे पर भी इसकी काश्त कर सकते हैं। तो अब अक्सर काश्तकार सवाल करते हैं कि हमें ये बीज कहाँ से मिलेगा। तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद से ये बीज हासिल कर सकते हैं। अगर वहाँ से ना मिले तो जिन लोगों ने पिछले साल इसका बीज काश्त किया था तो वो आप उनसे बीज हासिल कर सकते हैं और इन लोगों की तफसील आपको हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। तो अगली असल बात और अगला मरला इसकी काश्त का आता है कि हमने इसकी काश्त कैसे करनी है, जिसके बारे में अक्सर हमारे काश्तकार या जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो पूछते रहते हैं। इसकी हमने बीज के मतलब तो बात कर ली, इसकी खसूसियात के मतलब भी बात कर ली। तो अब इसकी काश्त के मतलब बात करते हैं। तो लहसुन नारक जीवन की काश्त खेलों की बजाय हमवार खेत पर करने को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। तो लहसुन काश्त करते हुए एक कतार से दूसरी कतार का फासला कम से कम 12 इंच होना चाहिए, लेकिन अगर इसका फासला ज़्यादा रख दिया जाता है यानी 16 इंच रखते हैं तो इम्कान है कि इसकी पैदावार में कमी आ सकती है। जबकि बीज से बीज का जो फासला है वो तकरीबन 4 इंच होना चाहिए, यानी कि 1 फुट में 3 पोथियाँ लगेंगी। तो अब अगला सवाल आता है कि हमने नारक जीवन की काश्त के लिए कितनी खादें इस्तेमाल करनी है, खादों का तयन किस तरह करना है। तो लहसुन नारक जीवन की पैदावारी सलाहियत दूसरे आम लहसुन की निस्बत दुगनी है, तो उस हवाले से इसकी जो खादें हैं उस हिसाब से ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से उसका तयन किया जाएगा। तो इसकी अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि गले सड़े गोबर की 8 से 10 ट्रालियाँ खेत में डालें। तो खेत में गोबर की खाद 2 साल में 1 दफ़ा डालनी चाहिए, क्योंकि 30 से 35% गोबर की खाद जो पहली फसल है उसको लग जाती है और बाकी 65 से 70% जो खाद है अगली फसलों को मिलती रहती है। तो खादों का तयन करने से पहले अपनी ज़मीन का तजिया लाजमी करवाएं। आया आपकी ज़मीन में किसी अज़्ज़ा की कमी या ज़्यादती तो नहीं। तो आमतौर पर नारक जीवन लहसुन की काश्त के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश डालना ज़रूरी है। तो ये तमाम मिकदार आप किस्तों में डाल सकते हैं और कुछ ज़मीन की तैयारी में भी इस्तेमाल होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ज़मीन की तैयारी के वक्त हमने कितनी खादें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले अपनी ज़मीन में मट्टी पलटने वाला हल 2-3 दफ़ा चलाएं। उसके बाद अपनी ज़मीन को हमवार कर लें। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की बताई गई मिकदार को पूरा करने के लिए आप
2 से 3 बोरी यूरिया, 3 से 4 बोरी DAP और 2.5 से 3 बोरी SOP इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम मिकदार आपने इसकी पैदावारी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा आप खादों का तयन ज़मीन की ज़रख़ेज़ के मुताबिक कर सकते हैं कि आया आपकी ज़मीन कितनी ज़रख़ेज़ है। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़मीन का तजिया करवा लेते हैं तो इन खादों की जो मुमकिन बचत है वो हो सकती है और आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। और अब बात हैं कि इसका वक्त काश क्या हो सकता है, इसके लिए बेहतरीन वक्त कौन सा हो सकता है जिसमें हम इसे काश कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि हम इसे मुनासिब वक्त पे काश करें। तो लहसुन नागजीवन काश करने के लिए जो बेहतरीन वक्त है वो 20 सितंबर से 30 सितंबर है, लेकिन आप इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते भी लगा सकते हैं। और इसके लिए कोशिश की जाए कि इसे अक्टूबर के पहले हफ्ते ही काश कर लिया जाए। ज़िम्मेदार भाई अक्टूबर के पहले हफ्ते से लेट ना करें ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल करते हुए अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें, अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो जैसे ही नागजीवन की काश के बारे में बात की जाती है तो काश से पहले अक्सर ज़िम्मेदार भाई ये सवाल पूछते हैं कि इसके लिए ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए। चूँकि ये पहले दफ़ा वैरायटी काश्त की जा रही है, अक्सर काश्तकारों को इसके बारे में इतना इल्म नहीं है कि इसके लिए हमने ज़मीन का इंतखाब किस तरह करना है, कैसे ज़मीन होनी चाहिए ताकि इसको लगाते हुए अच्छी कामयाब काश्त के ज़रिए अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। तो लहसुन नागजीवन की काश्त के लिए रेतली मेरा ज़मीन सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन मेरा ज़मीन में भी इसकी काश्त की जा सकती है। पक्के वट की ज़मीनों में इसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं मिलती और इसी तरह ऐसी ज़मीनों में जिनमें पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है वहाँ पे इसको काश्त ना किया जाए, ये इसके लिए ज़्यादा मौजू नहीं होती। तो अब हमने इसकी काश्त के मतलब भी बात कर ली, इसकी ज़मीन की तैयारी के बारे में भी बात कर ली। तो अगला मरला आता है कि हमने इस फसल को, इस नागजीवन वैरायटी को कितना पानी लगाना है, कितने पानी चाहिए। तो आमतौर पर नागजीवन की बेहतरीन पैदावार के लिए 10 आपाशियों की ज़रूरत होती है। मौसमी और ज़मीन की सूरत हाल के मुताबिक 2-3 आपाशियाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं। और नागजीवन काश्त करने वाले काश्तकार भाई इस बात को याद रख लें कि नागजीवन को देसी सफ़ेद और फार्मी गोल्डन की निस्बत 2 से 3 पानी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो जैसे इसकी काश्त मुकम्मल कर ली जाती है तो जड़ी बूटियों के लिए भी मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए। तो इसके लिए आप गोडी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कीमियाई ज़हरें भी इस्तेमाल की जाती हैं जो जड़ी बूटियों को तलफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप जड़ी बूटियों के लिए भी मुकम्मल इंतज़ाम करें। तो उसके बाद जैसे हम इसकी काश्त कर लेते हैं तो चूँकि ये इतनी ज़्यादा काश्त नहीं किया जाता, तो इस हवाले से चंद चीज़ें और भी आप याद रख लें कि जो लहसुन नागजीवन है बीज लगाने के 20 से 25 दिन बाद फूटना शुरू करता है। इसकी निस्बत जो दूसरे लहसुन है जिसमें देसी सफ़ेद और फार्मी गोल्डन है 10 दिन में ही फूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो नागजीवन है ये 10 दिन लेट ही फूटना शुरू होता है। तो इस वजह से जो हमारे काश्तकार हैं, ज़िम्मेदार भाई हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हों। वो जैसे इसकी बिजाई करेंगे तो पोथी लगाने के बाद 20 से 25 दिन के अंदर इनका जो बीज है या जो पोथी है वो फूटना शुरू हो जाएगी। लहसुन काश्त करते वक्त एक और बात याद रखें कि जब देसी सफ़ेद और जो दूसरी किस्म काश्त कर रहे हैं तो उसमें प्याज की तरह गंडेल नहीं निकलती, लेकिन नागजीवन में प्याज की तरह गंडेल निकलती है। तो अब आप सवाल करेंगे कि गंडेल है क्या। तो गंडेल दरअसल पौधे के दरमियान से निकलने वाली शाख है और जैसे ही वो शाख ऊपर को बढ़ती है तो उस पर एक फूल बनता है जिसके अंदर बीज बने होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्याज की गंडेल में बीज तो बन जाता है, लेकिन लहसुन नागजीवन की गंडेल में बीज नहीं बनता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नागजीवन की इस गंडेल को तोड़ दिया जाए जो आम तौर पर मार्च के महीने में निकलती है। तो इसको आप आसानी से उंगलियों के ज़रिए तोड़ सकते हैं। और अगर आपने इसको ना तोड़ा तो ये गंडेल 4 से 5 फुट तक कद कर जाती है और जो लहसुन का पौधा गंडे बनाने के लिए खुराक इस्तेमाल करता है वो इस गंडेल में ज़ाया हो जाती है और जो हमारी पैदावार है उसमें कमी के चांसेस हो सकते हैं। और इस लहसुन की काश्त करते हुए हमने तमाम पैदावारी मराहिल का ख्याल रखना है। और एक और बात याद रख लें कि जो इसकी पटाई है या जो इसकी बर्दाश्त है दूसरे काश्त होने वाले लहसुन की निस्बत लेट की जाती है। नागजीवन लहसुन की जो बर्दाश्त है आमतौर पर 10 या 15 मई को की जाती है, लेकिन मौसमी सूरत हाल और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए इसकी जो बर्दाश्त है 10 से 12 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो ये थी नागजीवन लहसुन के मतलब तमाम मालूमात कि आपने इसको कैसे काश्त करना है, ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है, खादें कितनी इस्तेमाल करनी है और वक्तन फ़वक्तन इसके तमाम पैदावारी मराहिल पर कीड़ों और बीमारियों के जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तमाम मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि जो दूसरे काश्तकार हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इस वैरायटी को काश्त करते हुए अच्छी पैदावार लेते हुए अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और इस तरह की मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह।